कोटि कोटि प्रणाम और सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम साई राम। मेरा नाम मीरा चंद्रा है। यूपी के बरेली शहर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे पिता सनातनी और माँ राधा स्वामी थी। पिता से मैंने श्री कृष्ण भगवान की महिमा और माँ से मैंने गुरु की महिमा का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे घर में गीता प्रेस की छोटी छोटी कहानियाँ आती थी, जिसमें ध्रुव की, प्रहलाद की कहानियाँ और महान संतों की जीवनियाँ आदि। मैं बड़े शौक से उसको पढ़ा करती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। यही आगे चलकर मेरे लिए बहुत काम आई। सुचलाजी में एमए करने के बाद मैंने HKP डिग्री कॉलेज में जॉब की। 1967 में मेरी शादी डॉक्टर सतीश चंद्रा से हुई, जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। उस समय वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे थे। वहीं पे मुझे कैंपस में घर मिल गया। हमारे कैंपस के आसपास भगवान के स्वामी के भजन हुआ करते थे। साईं यात्रा का प्रारंभ मेरा यहीं से हुआ। हमारे घर के पास ही स्वामी के एक अनन्य भक्त डॉक्टर बहल साहब रहते थे। एक बार उनके यहाँ हर गुरुवार को भजन होता था, जिसकी स्वर लहरी मेरे कानों में पड़ती थी। एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर पार्क जा रही थी, तो वहां पे भजन चल रहा था और उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैंने अनदेखा अनसुना किया और आगे बढ़ गई। वापसी में मुझे डॉक्टर बहल की बेटी आई और उसने मुझे विभूति का प्रसाद दिया और कहा, आंटी आप इतने पास रहती हैं, भजन में क्यों नहीं? मैंने कहा, ऐसे ढोंगियों को मैं भाव नहीं देती। ये चीन के जासूस है, हमारे देश की जासूसी करते हैं। ये सुनकर डॉक्टर बहल साहब आए और मुझे एक किताब देते हुए बोले, इसको पढ़ना। वो किताब थी सत साईं बाबा मैन ऑफ मिरेकल। मैंने वो किताब ले ली क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और घर आकर उसको रख दिया। कुछ दिन रखी रही। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना इस किताब को पढूं और देखूं आखिर इसमें है क्या। मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की। 1970 की बात है, सर्दियों की। एक रात स्वेटर बुनते हुए मुझे महसूस हुआ कि पर्दे की ओर से कोई झांक रहा है। मैंने सिर उठाकर देखा तो स्वामी सफेद चोला पहने हुए नजर आए। एक पल को मैं असमंजस में पड़ गई। ऐसा 2 बार हुआ। अगली सुबह मैं डॉक्टर बहल के घर गई और उनसे कहा कि आपके यहाँ स्वामी की सभी तस्वीरों में केसरी रंग का चोला है, लेकिन कल रात मैंने उनको सफेद चोले में देखा। मेरी बात सुनकर अंकल बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, ये उनका डिवाइन चोला है। मन के भाव स्वामी के प्रति बदलने लगे और अब मैं उनको जासूस की जगह महात्मा मानने लगी। स्वामी से मेरा परिचय कराने के और साईं यात्रा के इस पहले पड़ाव का मार्गदर्शन कराने के लिए मैं डॉक्टर बहल की बहुत आभारी हूँ। भजन अब मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गए थे। मैंने बहुत से भजन सीखे और गाने लगे। उन्हीं दिनों हिसार साईं समिति के प्रेसिडेंट श्री भार्गव जी का फोन आया। उन्होंने मुझसे बाल विकास क्लास लेने का आग्रह किया। हालांकि मेरे लिए ये सब बहुत नया था, लेकिन जीवन की साईं मैया करने का अच्छा अवसर भी मिला। बच्चों को इकट्ठा करके बचपन में पढ़ी कहानियां सुनाती, उनसे क्या सीख मिलती है ये समझाती, भजन सिखाती और साईं के जीवन से जुड़ी रोचक बातें बताती। एक दिन स्वामी के दिल्ली में आगमन की खबर मिली। दिल्ली में स्वामी आदरणीय सोहन लाल जी के घर पे रहते थे। बहल अंकल ने हमें भी साथ ले जाने की इनसे परमिशन ली
और हम सब 16 गोल्फ लिंक रोड पर स्थित उनके सोहनलाल जी के घर पहुंचे। वहां दूसरी जगहों में से भी बाल विकास के गुरुज आए थे, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वामी का बर्थडे किसी उत्सव या त्योहार से कम नहीं होता था। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बच्चों का बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। भक्त प्रहलाद का जीवन पर आधारित नाटक, डांस, कवि गोष्ठी इत्यादि बड़े उत्साह से तैयार किया गया। सभी का सहयोग मिला और परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ भी मिली। यहाँ मुझे स्वामी की कही हुई बात याद आती है, यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स मी, आई विल टेक 100 स्टेप्स टूवर्ड्स यू। सन 1975 में हम करनाल आ गए। यहाँ भी बाल विकास क्लास लेना शुरू कर दी। 1976 में हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट से साई समिति ने बाल विकास कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया, जो पानीपत में करवाया गया। इसका सारा प्रबंध आदरणीय लाला भगवान दास जी ने किया। इसी प्रोग्राम में कल्चरल प्रोग्राम के अलावा साई एग्जीबिशन भी रखी गई। स्वामी द्वारा बताई चिन्ह कथाएं, गेम, स्वामी की सेइंग्स इत्यादि वर्णित थी, जो बच्चों ने ही बनाई थी। डॉक्टर गोकार जी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हुए। उन्होंने बच्चों की बनाई चीजों की बहुत प्रशंसा की। जाते हुए डॉक्टर गोकार ने मेरी स्पाइरल बुक पर लिख दिया, यू आर आल्सो गॉड। तब मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसी साल हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राणा जी की कृपा से मुझे हरियाणा स्टेट बाल विकास कन्वीनर और प्रेम राय जी को हरियाणा स्टेट महिला कन्वीनर चुन लिया गया। बेंगलोर में हो रहे फर्स्ट बाल विकास कैंप में हम दोनों का नाम भेजा गया। इस ट्रेनिंग में स्वामी स्वयं आकर बैठते थे। यही वो समय है जब मैंने स्वामी के विजन मिशन की गहराई से जाना, जिसे वो अपने प्रवचनों में बहुत ही सहज रूप से समझाते थे। स्वामी ने हमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप पर बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। इसमें उन्होंने निर्बंध, अनुबंध और संबंध को विद एग्जाम्पल समझाया। यहाँ मैंने स्वामी में एक महान गुरु की छवि देखी। जब हम स्वामी की किसी बात पर जोर से हंस देते थे, तो गुरु माँ की तरह वो हमें हंसने का सलीका सिखाती थी। श्री कस्तूरी जी, श्री इंदुलाल शाह जैसे महान डिवोटियों ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। अपने जीवन की ज्ञान पूंजी को संभालने का हमें स्वर्णिम अवसर मिला। इस साल स्वामी ने हर स्टेट को प्रोजेक्टर और स्लाइड दी और महिलाओं को साड़ियाँ भी दी। स्वामी का ये प्रसाद आज भी मेरे पास संजो के रखा हुआ है। 1981 में हमारा ट्रांसफर कानपुर यूपी में हो गया। इस साल जून में जेंट सेवा दल का एक बड़ा ग्रुप पड़ती पहुंचा। सब अपनी फैमिली के साथ पहुंचे। उन्हें देखकर लेडीज को भी उत्साह चढ़ा कि यहाँ पर हम भी कुछ सेवा करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पर परमानेंट रहने वाली एक प्रिय मित्र मिसेज अरोना से मैंने पूछा कि हम लेडीज कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की मेन इंचार्ज बालवीर कौर माता जी हैं, उनको पूछना है। अगले दिन उनके पहुंचने से पहले ही हम सब ने मिलकर मंदिर के चारों ओर झाड़ू लगाकर सफाई कर दी। सुबह जब वो माला जपती हुई आई तो चारों तरफ साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई और पूछा कि ये सब किसने किया। बलवीर कौर माता जी का पॉजिटिव रिस्पांस देखकर लेडीज अन्य कामों में भी भाग लेने लगी, जैसे चपाती बेलना, वेजिटेबल कटिंग आदि। बारी आई चरण स्पर्श की। इसके लिए महिलाओं भी इच्छुक थी।
स्वामी की तरफ से कोई रिस्पांस न देखकर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने उन्हें चिट्ठी लिखी और माताजी ने हमसे कहा कि प्रे करो भगवान से चरण स्पर्श के लिए। हम सब पाद नमस्कार के लिए लाइन लगाकर बैठ गए, मन ही मन प्रार्थना करने लगे। जेंट्स का पाद नमस्कार देकर अचानक स्वामी ने हम लोगों को इशारे से बुलाया। खुशी की लहर दौड़ गई और दौड़कर हम सभी महिलाएं गोल घेरे में बैठ गए। स्वामी के पाद नमस्कार के साथ साथ विभूति का प्रसाद भी दिया। इस प्रकार हमारी सेवा स्वीकार कर ली। इसी साल से महिला सेवा दल का प्रचलन भी शुरू हो गया। अगले साल स्वामी ने महिला सेवा दल को साड़ी भी प्रदान की। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री परेश दत्त जी ने अब मुझे महिला सेवा दल का कन्वीनर नियुक्त कर दिया। अब मैं बाल विकास और सेवा दल दोनों में अपना योगदान देने लगी। स्वामी की अनुकंपा के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। स्वामी के दर्शन की अभिलाषी आंखें कोशिश करती थी कि हर साल बढ़ती आ सके। हर विजिट अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस देता था। मार्च के महीने में स्वामी अक्सर बेंगलोर में होते थे। इसी महीने में होली का त्योहार भी पड़ता था। मन में तीव्र इच्छा हुई कि साईं कृष्ण के साथ होली खेली जाए। मैंने व्हाइट फील्ड में हमारी सेवा दल इंचार्ज सरोजा माँ से परमिशन ली और बाकी महिलाएं भी साथ हो गई। मैंने सुबह एक छोटी थाली में कुमकुम फूल और कुछ मीठा रख लिया। बाकी सब ने भी अपनी अपनी थालियां सजा के रखी। स्वामी दर्शन देने के लिए निकले, जेंट साइड में चले गए। बहुत वक्त उसी तरफ रहे। तभी हम सब में से एक ने कहा, ये बहुत बदमाश है, ये इधर नहीं आएगा। सभी लेडीज मुड़कर उसे देखने लगी कि ये क्या बोल रही है, लेकिन उसने ऐसा फिर कहा। भगवान तो प्यार भरी गाली भी स्वीकार करते हैं। चमत्कार तो ये कि उसी समय स्वामी हमारी तरफ आए और ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। फिर तो मेरे होश ही नहीं रहे। कुमकुम लेकर के स्वामी के हाथों में पैरों में लगाने लगी। स्वामी ने गुलाब का फूल जिसमें कुमकुम भरा था ले लिया, लेटर भी ब्लेस कर दिए, थाली भी ब्लेस की और मुड़कर जाने लगे। मेरे द्वारा उड़ाया गया कुमकुम उनके चोले पर अंधराकार शेप में जा गिरा। जब स्वामी त्रयी वृंदावन के गेट पर पहुंचे तो सेवा दल के जो कि ड्यूटी दे रहे थे ने मन में सोचा, स्वामी होली तो हमारे यहाँ भी होती है। उसी समय स्वामी ने वो गुलाब का फूल उन भाई साहब की तरफ फेंका, जिससे उनकी शर्ट पर कुमकुम फैल गया। इस प्रकार सिर्फ मन के भाव पढ़कर ही स्वामी ने उनके साथ होली खेली। वो तृप्त कर गए। मेरे स्वामी जीवन में कितनी ही मुश्किलें आई, पर हर बार उनके पास होने का आभास रहा। कई बार ऐसा भी लगा कि स्वयं हाथ पकड़कर रास्ता पार करवा रहे हैं। मानव सेवा माधव सेवा को लक्ष्य बनाकर कानपुर के आसपास के गांव में फ्री मेडिकैम्प का आयोजन किया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर योजना में गांव में कुएं साफ करवाना और बच्चों की बाल विकास क्लास लेना वहां भी शुरू हो गई। ये सब मेरी साईं यात्रा में स्वामी के चरणों में अर्पण किए काम हैं। जीवन ने एक और करवट ली और हम लोग दिल्ली आ गए। यहाँ सेवा का काम बाल विकास करती रही। आदरणीय चित्रा संपत जी को स्पास्टिक बच्चों के प्रोग्राम का कन्वीनर चुना गया। उन्होंने कुछ लोगों को और मुझे भी ट्रेनिंग दिलवाई स्पास्टिक नॉर्दर्न सोसाइटी से। उसके बाद हम लोगों ने नए नए क्रच खोले। मैंने अपने क्रच का नाम साईं आशीष सोसाइटी फॉर स्पास्टिक चिल्ड्रन रखा। कुछ सालों के बाद सभी के घोर विरोध के बावजूद उन बच्चों को
उनके माता पिता के साथ पढ़ती साईं दर्शन को ले आई। यहाँ पे स्वामी की बड़ी कृपा हुई। उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और इंटरव्यू दिया। स्वामी ने बच्चों के साथ कितनी ही बातें की, उनके माँ बाप को समझाया और फिर वो बिस्किट बांटने के लिए उठे। कहा मीरा उठो। मीरा समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा मीरा उठो और इशारा किया। मैं गई दौड़ के, विभूति की टोकरी ले आई और आगे आगे स्वामी और पीछे पीछे मैं विभूति बांट रही थी। उस आनंद का मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस आनंद का वर्णन कर सकूं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबको प्रेम भरा नमस्कार कहती हूँ। फिर मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्वामी के और